हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं मकर राशि की जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, जो भी डिज़ायर है, क्या 2024 में आपकी पूरी होगी। वो आपकी इच्छा मिल जाएगी आपको, वो चीज़ आप जो चाहते हो। और ये रीडिंग मैं मार्च में अपलोड करूँगी, तो मार्च से लेकर या फिर अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 तक के लिए आप ये देख सकते हो कि तब तक आपकी इच्छा विश पूरी हो जाएगी या नहीं। और मकर राशि देखना, कोई खास विश और इच्छा जो आपको लग रहा है कि 2024 में ये आपको मिल जाए, तो वो चीज़ को देखकर ये रीडिंग देखना। यानी कि कोई एक आधी विश इच्छा देखना, ये नहीं कि 4-5 अपने दिमाग में सोच लो कि ये भी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि 4-5 बनाओगे ना आपकी विशेस डिज़ायर्स, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई एक चीज़ को देख के अपने माइंड में ना रीडिंग को देखना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, किंग, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, द हर्मिट। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की जो भी विशेज़ है, जो भी इच्छा है, जो भी डिज़ायर है, क्या वो पूरी हो जाएगी 2024 में। अब से लेकर दिसंबर 2024 तक जो वो चाहते हैं, उसके लिए गाइडेंस क्या है इनके लिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की जो भी विश है, जो भी इच्छा है, जो भी डिज़ायर है, क्या वो मैनिफेस्ट हो जाएगी अब से लेकर दिसंबर 2024 तक। क्या वो उनको मिल जाएगा जो वो चाहते हैं। अवेटिंग रिजल्ट्स, क्लैरिटी एंड बिलीफ। इसमें से भी ले लो, फिर मैं आपको बताती हूँ। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की जो भी विश है, जो भी इच्छा है, जो भी डिज़ायर है, क्या वो 2024 में पूरी हो जाएगी अब से लेकर दिसंबर 2024 तक। क्या इनको वो मिल जाएगा। देयर समथिंग बेटर। एक मिनट। यस, कार्ड बोल रहा है यस मिल जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या क्या अड़चने रहेंगी आपको, वो भी देख लो आप। यस आ गया तो क्योंकि इसमें आपको गाइडेंस भी आई है कि आपके पास कोई आपके लिए अच्छी ऑप्शन और भी कोई लिखी रखी हुई है, आप उसको शायद नहीं देख रहे हो। यस आया, मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो भी आपकी विश है, इच्छा, डिज़ायर है ना, हो सकता है उस चीज़ को लेकर आपने ना पीछे उम्मीद छोड़ दी थी, आपने छोड़ दिया था। मतलब हो सकता है कोई रिलेशनशिप को छोड़ा, किसी जॉब को छोड़ा। पास्ट में मुझे लग रहा है कि पास्ट में या फिर पीछे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है जिसमें आपको एक सेटिस्फेक्शन, एक खुशी, एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में नहीं रही मकर राशि। अब किसी इंसान को आपने लेट गो कर दिया, किसी जगह को छोड़ा, या आपका कोई ड्रीम था जिसको आपको लग रहा था कि यहाँ पे आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही और यहाँ से आप चाहते हो कि निकल जाओ, इस चीज़ को छोड़ दो। कुछ वो चीज़ें आपकी लाइफ में रही, किसी चीज़ से आप मूव ऑन किए, किसी चीज़ से आप आगे बढ़े थे, और उसके बाद आपको एक क्लैरिटी रही किसी चीज़ के लिए। मुझे अभी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा माइंड से मुझे सोचते हुए दिख रही हो मकर राशि, यानी कि लॉजिकल अप्रोच आपकी रहती हुई दिख रही है। सही गलत के हिसाब से आपकी डीलिंग मुझे रहती हुई दिख रही है। आप पहले शायद बहुत इमोशनल होकर सोचते थे, लेकिन अब आपको लग रहा है कि इमोशनल होकर कोई फ़ायदा नहीं है, लॉजिकल अप्रोच भी रखनी चाहिए। और अभी आप बहुत सही गलत के हिसाब से चीज़ें को सोच रहे हो। एक जैसे होता है ना कि माइंड से चल रहे हो, क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हो मुझे। और मुझे ये भी लग रहा है कि एक पैसों के ऊपर ज़्यादा फोकस है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। एक तो मुझे ये चीज़ दिख रही है, करियर, प्रोफेशन लाइफ, बिजनेस, मनी, पैसा जो भी होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आप हो सकता है सोच रहे हो। और शादी का कार्ड आया मेरे पास, एक हेरोफेंट का कार्ड यही बोलता है कि हो सकता है आप मैरिज के बारे में भी सोच रहे हो। कुछ लोगों के लिए देखिए, आपकी इच्छा जो विश है वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, यानी कि कुछ लोग शादी के बारे में सोच सकते हैं, तो उसके लिए भी मुझे दिख रहा है कि यस दिख रही है। अगर शादी करवाना चाहते हो तो यस आया कार्ड। अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट, आपको लग रहा है कि यहाँ आपके पास पैसा आ जाए, मनी आपकी बेटर हो जाए, करियर अच्छा हो जाए, जॉब अच्छी हो जाए, बिजनेस अच्छा हो जाए, तो वो भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। किसी भी तरीके के, अगर आपका जो भी सपना है ना, जिस भी रीडिंग के लिए आप मतलब इस रीडिंग को देख रहे हो, जिस भी टॉपिक के लिए, तो वो चीज़ें मुझे पूरी होती हुई दिख रही हैं। क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड मैरिज का होता है, तो जो लोग मैरिज करवाना चाहते हैं उनकी शादी इस साल हो जाएगी, या बात पक्की हो जाएगी, या रिश्ता हो जाएगा, कुछ अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। और करियर का अगर देख रहे हो तो करियर भी ठीक हो जाएगा। मुझे यही दिख रहा है कि शायद आप अभी किसी चीज़ का पीछे या अभी भी रिजल्ट का वेट करते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए मुझे दिख रहे हो।
अब इंतज़ार सबके लिए अलग अलग रहेगा। पीछे आपने जो भी मेहनत की है ना किसी भी चीज़ के लिए मकर राशि, तो आप उस चीज़ का रिजल्ट का वेट करते हुए दिख रही हो। अगर आपने करियर, प्रोफेशनलाइज जॉब या बिजनेस में कोई मेहनत की है तो उसके आउटकम का, उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो। अगर कोई रिलेशनशिप है, हो सकता है आपने उसमें मेहनत बहुत की, अब आप उसकी वेट कर रहे हो, यानी कि किसी चीज़ की वेटिंग वाली एनर्जीज मुझे आपकी रहती हुई दिख रही है। और वो वेट आपकी ख़त्म हो जाएगी इस साल, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और देखिए यहाँ पे क्लैरिटी एंड बिलीफ का कार्ड है कि भी आप जो भी करो ना क्लियर होकर करो, यानी कि दिमाग में क्लैरिटी लाने की भी ज़रूरत है। हालांकि आप मुझे क्लियर होते हुए दिख रहे हो, आपकी एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहती हुई दिख रही है, आप बहुत मेच्योरिटी से, समझदारी से भी काम ले रहे हो सकता है अकेलापन भी बीच बीच में आप फील करते होगे या आपको ऐसा फील हो, लेकिन कार्ड बोल रहा है कि क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है और आप, मुझे लग रहा है कि लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो। और हो सकता है किसी लेवल पे आप थोड़ा सा अकेलापन आगे जाके ऐसा फील करो कि पता नहीं आपके सपने पूरे होंगे कि नहीं। होता नहीं, इंसान को कई बार डर होता है कि कई बार हम काफ़ी टाइम से मेहनत करते हैं और हम उसके रिजल्ट का वेट करते हैं और हमें लगता है वो चीज़ें हम तो मिल ही नहीं सकती। तो हो सकता है आप अपनी उम्मीद खो सकते हो थोड़ी सी कि भी आपके सपने तो पूरे नहीं होंगे। आपको कार्ड बोल रहा है कि सपने हैं जो भी है ना आपके, जो अभी आप पाना चाहते हो, जो भी आपकी विश है, यानी कि अब से लेकर दिसंबर 2024 तक, तो आप अपने सपनों के ऊपर विश्वास रखें, फेथ रखें, ट्रस्ट रखें, उनसे डगमगाएं ना। हो सकता है किसी लेवल पे आप अकेलापन फील करो, आप ना उम्मीद हो जाओ कि आपको लगे कि कुछ हो नहीं सकता, तो ऐसा सा थोड़ा सा हो सकता है आपको रहे। लेकिन ऐसा कार्ड आपको बोल रहा है कि बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रही हैं, यानी कि आपने एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यानी कि आपने सोचा भी नहीं था कि ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा या ये चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल देगी। ये एक चीज़ आपकी लाइफ में कुछ ऐसी होगी, बड़ी चीज़, कि आपकी लाइफ ही बदल जाएगी और अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। जो भी सपने हैं वो आपके मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे कार्ड बोल रहा है कि यस आया है। ये कार्ड बोल रहा है कि भी यस, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है, वो आपकी पूरी हो जाएगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने रीडिंग अपलोड की है तब से लेकर 1-2 महीने के बाद ही विशेज़ पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, ऐसे नहीं होता। टाइम लगता है। हो सकता है किसी की इस साल के मिड में हो जाए चीज़ आपकी पूरी, कि हो सकता है किसी की इस साल के आखिर में आपको वो चीज़ मिले। और जो कोई ख़ास चीज़ है ना, जिस चीज़ के लिए आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपको चाहिए थी, वो ही चीज़ के लिए आप ये रीडिंग देखो। इच्छाएँ तो हर इंसान की फिर अलग-अलग भी होती है, करियर का भी आप देख लोगे, शादी का भी देख लोगे, पैसों का भी देख लोगे, हेल्थ का भी देख लोगे, कोर्ट कचहरी का भी देख लोगे, तो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। रीडिंग में मैंने शुरू में ही बोला था कि कोई ख़ास चीज़ जो आपको लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए, तो वो डेफ़िनेटली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। और कार्ड आपको एक चीज़ ये बोल रहा है, देयर समथिंग बेटर, एक गाइडेंस आपको दे रहा है कार्ड। ये कार्ड आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर स्टक हो गए ना, एक ही चीज़ के ऊपर, कि आपको लग रहा है कि ये ही चीज़ आपको चाहिए, या यही थॉट्स आपके हैं कि आपको लग रहा है कि आप जैसा कर रहे हो उसी के हिसाब से ही होना चाहिए, तो आपको कार्ड समझा रहा है, गाइडेंस दे रहा है कि आपकी लाइफ में ना जो चीज़ अभी आप सोच रहे हो, इससे कुछ और अच्छा लिखा होगा आपकी ज़िंदगी में। तो आप हो सकता है कि शायद इसी चीज़ के ऊपर जो आप एक रीडिंग देख रहे हो, जिस चीज़ को लेकर, उसी के साथ एक अटैचमेंट ज़्यादा फील कर ली है और आपको लग रहा है आपको यही चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मुड़कर देखोगे ना अपने अगल बगल, थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो आपके लिए ना इससे भी अच्छी चीज़ कुछ लिखी हुई है, वो भी आपको मिल सकती है। लेकिन आप शायद हो सकता है उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, देख नहीं रहे हो। तो ये भी कार्ड एक समझा रहा है कि आप अपने लिए ऑप्शंस, चॉइसेस को एक्सप्लोर करें और भी कुछ देखते रहें साइड बाय साइड। लेकिन जो भी विश है, इच्छा है, डिज़ायर है, जो आप चाहते हो कि आपको 2024 में मिल जाए, तो कार्ड यही बोल रहे हैं कि हाँ, 2024 में आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी हो जाएंगी, चेंजेस आएंगे बड़े बड़े, और क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। और अब मुझे आपका सारा कुछ अच्छा ही दिख रहा है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि भी कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, ज़रूर ये ज़रूर दिख रहा है कि आपको ऐसा जो फेल ज़रूर होगा, पता नहीं आपका सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। तो कार्ड वहाँ पे सजेस्ट आपको कर रहा है कि ऐसा मत सोचें। जब तक हम अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास नहीं रखते, तो फिर वो चीज़ें नहीं मिलती। आप सिर्फ विश्वास करके आगे बढ़ते जाएँ, अपना कर्म करते जाएँ, क्योंकि आपको इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी मकर राशि इस साल। तो ये है रीडिंग आपकी। अगर मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और कमेंट सेक्शन में लिखना कि किस इंसान की क्या क्या विशेज़ है, क्या क्या डिज़ायर है।